एक जंगल में एक काला भूत रहता था। इसे पंछियों का मांस बहुत पसंद था। वो सारा दिन पंछियों का मांस खाता रहता था। जहाँ भी उसे कोई पंछी दिखाई देता वो इसे अपने जादू से पकड़ लेता और फिर इसे मारकर खा जाता था। जंगल के सारे पंछी इससे बहुत ज्यादा डरते थे। इस जंगल में बहुत सारे पंछी भी रहते थे। वो पंछी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी होती है और अपने बच्चों से कह रही होती है, अरे बच्चों, मैं जंगल में खाना ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तुम घर से बाहर मत जाना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और फिर तुमको भोजन खिलाऊंगी। ये कहकर चिड़िया अपने दोस्तों के साथ भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। रास्ते में उन्हें बादल मिल जाता है और वो पंछियों का बहुत अच्छा दोस्त होता है। अरे सुनाओ पंछियों, आज कैसे आना हुआ मेरे पास? तुम सब मुझे भूल ही गए हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहता हूँ। अरे बादल भैया, तुम कब हमारे जंगल में बारिशें करने आ रही हो? जंगल में बहुत सूखा पड़ गया है और अब भोजन मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अरे चिड़िया बहन, तुम कहो तो मैं आज शाम से ही बारिशें शुरू कर देता हूँ, जिससे जंगल में हर तरफ सब्जा ही सब्जा उगाएगा। अरे वाह बादल भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम आज से ही बारिश करना शुरू कर दो। इधर दूसरी तरफ चिड़िया के बच्चे तोते के बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। वो चलते चलते भूत वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर शाम होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और पंछियों के बच्चे इस तेज बारिश में घर का रास्ता भूल जाते हैं और जंगल में भटक जाते हैं। फिर अचानक वो जंगल में एक दरख्त के नीचे बैठे होते हैं कि वहाँ पर वो काला भूत आ जाता है और पंछियों के बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है! इस ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में इतना अच्छा मांस खाने को मिलेगा। आज तो मेरे मजे हो जाएंगे। चलो इनको कैद कर लेता हूँ और रात को इनको खा जाऊंगा। फिर भूत अपने जादू से इन पंछियों के बच्चों को कैद कर लेता है। उधर दूसरी तरफ चिड़िया और तोता बहुत परेशान होते हैं। वो इधर उधर अपने बच्चों को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलते। तोते दोस्त, अब हम क्या करें? इस बारिश के मौसम में अपने बच्चों को कहाँ ढूंढें? वो तो हमें मिल ही नहीं रहे। मुझे तो ऐसा लगता है इस भूत ने हमारे बच्चों को पकड़ लिया होगा और खा गया होगा। चलो भूत वाले जंगल में चल कर देखते हैं। फिर वो दोनों चुपके से भूत के जंगल में जाते हैं और अपने बच्चों को तलाश करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि इनके बच्चे एक बड़े से पिंजरे में कैद हैं और भूत भी इनके पास सो रहा है। अच्छा, तो ये बात है। हमें बादल भैया से मदद मांगनी होगी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। चलो बादल के पास चलते हैं। फिर चिड़िया और तोता बादल के पास जाकर इसे सारी बात बता देते हैं। बादल इनको तसल्ली देता है और इनकी मदद करता है। वो इस भूत के जंगल में जाकर भूत के ऊपर बहुत तेज बारिश शुरू कर देता है। भूत बहुत परेशान हो जाता है। भूत जिधर भी जाता बादल उसके ऊपर बहुत तेज बारिश करता। आखिरकार भूत इस जंगल को छोड़कर भाग जाता है और पंछी बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बच्चों को इस कैद से आजाद कर लेते हैं। नागिन जंगल में शिकार की तलाश में घूम रही होती है। तभी उसे एक बकरी नजर आती है। वह अपने जादू से बकरी को मार देती है और उसे अपने बच्चों के पास ले जाती है। नागिन और उसका बच्चा दोनों बकरी को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। उस जंगल में सब परिंदे बड़ी शांति के साथ रहते थे। वहाँ पर एक खूबसूरत टुनी चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही होती है। जाते जाते वह अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढने जा रही हूँ। तुम अपने घोंसले में ही बैठे रहना और हाँ, घोंसले से बाहर बिल्कुल मत जाना। उसके बाद टोनी चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। टोनी चिड़िया के जाने के बाद उसका एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है कि चलो टुनू, नीचे जमीन पर जाकर कोई खेल खेल लेते हैं। यहाँ घोंसले में सारा दिन बैठ बैठ कर हम थक जाते हैं। फिर वो दोनों बच्चे जमीन पर जाकर खेलने लग जाते हैं। थोड़ी देर खेलने के बाद वहाँ पर नागिन आ जाती है और वो
उन बच्चों को देखकर कहती है, आज तो मुझे बहुत अच्छा शिकार मिल गया है। मैं ये शिकार लेकर अपने बच्चों के पास लेकर जाऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। नागिन चिड़िया के बच्चों को ले जाने लगती है। तभी एक चील वहाँ पर आ जाता है। वह नागिन को ऐसा करते देखकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और मन ही मन में सोचता है कि रे, आज तो इस नागिन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर चील अपने पंजों और नुकीली चोंच से नागिन के सर पर जोर से काटना शुरू कर देता है। नागिन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह चिड़िया के बच्चों को वहाँ छोड़कर भाग जाती है। चील चिड़िया के बच्चों को उनके घोंसले में ले आती है। तभी वहाँ पर चिड़िया आ जाती है। चील चिड़िया को सारी बात बता देता है और वह कहता है, टोनी चिड़िया, तुम अपने बच्चों का ख्याल रखा करो और भोजन की तलाश में जाते समय इनको अकेले मत छोड़ा करो। तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, कोई भी शिकारी इनको आसानी के साथ लेकर जा सकता है। तुम ठीक कहते हो चील भाई, मैं आइंदा इनको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चील भाई, तुमने मेरे बच्चों को उस जालिम नागिन से बचाया। मगर उस जालिम नागिन को मारना होगा, वरना वो हम सबको एक एक करके मार देगी। अरे रे चिड़िया बहन, तुम फिक्र मत करो। इस जंगल के पक्षियों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। इस नागिन के दिन अब बहुत थोड़े रह चुके हैं। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। मैं इसको कच्चा चबा जाऊंगा। दूसरी तरफ नागिन चील को ठिकाने लगाने का सोच रही होती है। वह गुस्से में कहती है, ये चील मेरे शिकार के रास्ते में रुकावट बनता जा रहा है। इसका कोई ना कोई बंदोबस्त तो जरूर करना होगा, वरना ये चील मुझे मार डालेगा। मैं इस चील के साथ कोई ऐसा काम करूंगी कि ये हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा याद। फिर रात के वक्त वो नागिन चील के घर के पास चली जाती है। चील अपने घर में आराम से सो रहा होता है। यह देखकर नागिन कहती है, आज इस चील को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये चील हमेशा उसको याद रखेगा। इसको क्या लगा था कि मैं इसको छोड़ दूंगी? इसने तो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं इसको उसकी सजा जरूर दूंगी। यह कहकर नागिन अपनी जादुई शक्ति से उस चील को एक दरख्त के साथ बांध देती है। नागिन, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम चलने फिरने के काबिल नहीं रहोगी। चील के कैद हो जाने के बाद नागिन जंगल में आसानी से किसी भी जानवर को आसानी के साथ शिकार कर लेती और चीर फाड़ कर मजे से उसका गोश्त खा जाती थी। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। टोनी चिड़िया सोचने लगती है, अरे रे, चील ने तो मुझसे कहा था कि मैं नागिन को मार डालूंगा, लेकिन नागिन तो जिंदा है और आसानी से दूसरे जानवरों का शिकार कर रही है। यह सोचकर वो चील के घर पर जाती है तो वो देखती है कि चील एक दरख्त के साथ बंद होती है। चिड़िया ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद चील टोनी चिड़िया को सारा वाकया बता देती है। यह सुनकर चिड़िया को बहुत दुख होता है। वो जल्दी से चील की रस्सी खोल देती है और चील को आजाद कर देती है। अरे चिड़िया बहन, हम इस नागिन का मुकाबला नहीं कर सकते। इस नागिन के पास बहुत ज्यादा जादुई शक्तियाँ है। वह हम सब से बहुत ताकतवर है। अब सिर्फ इसका मुकाबला उल्लू तांत्रिक ही कर सकता है। फिर आधी रात के वक्त जंगल के दरमियान में एक परिंदा जमीन पर बैठा था कि नागिन शिकार ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाती है। उस मोटे ताजे परिंदे को देखकर नागिन बहुत खुश हो जाती है। वो उस परिंदे को अपनी जादुई शक्तियों से मारने ही वाली होती है कि वहाँ पर उल्लू तांत्रिक आ जाता है। बस नागिन बस, अब तुमने बहुत मजे कर लिए। बहुत से मासूम पक्षियों को तुमने मार डाला, मगर अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
हा हा हा, तुम मुझे मारोगे। लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। मेरी जादुई शक्तियों के सामने आज तक कोई नहीं टिक सका। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हिम्मत है तो आओ मैदान में मुकाबला करते हैं। नागिन ये कहकर अपनी जादुई शक्ति से उल्लू तांत्रिक पर वार करती है। उधर से उल्लू तांत्रिक भी अपनी शक्ति से उसका खूब मुकाबला करता है। बहुत देर तक ये मुकाबला चलता रहता है। कभी उल्लू तांत्रिक की शक्ति कमजोर होने लगती तो कभी नागिन की। आखिरकार नागिन थक कर गिर जाती है और उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। उल्लू तांत्रिक अपनी शक्ति से उसका काम तमाम कर देता है। अब उस जंगल के पक्षियों को उस नागिन से निजात मिल जाता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में कुछ काले भूत रहते थे। एक भूत दूसरे भूतों से कह रहा होता है, अरे कितने दिन हो गए हैं, कुछ खाने को मिला ही नहीं। आज तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अगर शिकार तलाश ना किया तो भूख से मर जाएंगे यार। तभी वहाँ पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर दूसरा भूत कहता है, अरे रे, ये बारिश को भी अभी ही शुरू होना था। हमने तो बारिश से बचने के लिए कोई जगह भी तलाश नहीं की है। अब इस तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? फिर क्या था, वहाँ पर एक और भूत आ जाता है। उसने एक चिड़िया का शिकार किया होता है। वो भूत मजे से चिड़िया को खाने लगता है। दूसरे भूत यह देखकर हैरान हो जाते हैं। एक भूत उससे पूछने लगता है, अरे ये शिकार तुमने कहाँ से तलाश किया? मुझे भी ऐसे ही परिंदे खाने हैं। ये परिंदे आखिर कहाँ पर मिलेंगे? मुझे तो बताओ जरा, मैंने भी इनका शिकार करना है। अरे रे, तुम सब बहुत ही सुस्त और निकम्मे हो। तुम जाकर खुद शिकार की तलाश क्यों नहीं कर लेते? तुम सब जाओ और जंगल में शिकार की तलाश करना शुरू कर दो। तुम्हें बहुत सारे परिंदे मिल जाएंगे। फिर एक भूत दूसरे भूतों से कहता है, चलो सब मिलकर जंगल पर कब्जा कर लेते हैं। जिस पक्षी का भी घर मिलेगा उसी पक्षी को मार कर खा जाएंगे और जिसने हमसे लड़ने की कोशिश की हम उसको ऐसी मौत मारेंगे कि वह याद रखेगा। उसके बाद हम पूरे जंगल पर कब्जा कर लेंगे। फिर सब भूत जंगल में पक्षियों को तलाश करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक कबूतर का घर मिलता है। वह सारे भूत उस घर के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और कबूतर को आवाज लगाते हैं, अरे ओ कबूतर, बाहर निकलो वरना हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम हमेशा याद रखोगे। जल्दी से अपने घर से बाहर आओ। कबूतर घर से बाहर आ जाता है और वह कहता है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? जंगल में दूसरे पक्षी भी मौजूद है, लेकिन तुम सब मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए हो? अरे रे कबूतर, ज्यादा शोर मत करो। हम दूसरे पक्षियों को भी नहीं छोड़ेंगे, समझे? लेकिन पहले तुम्हारी बारी है, उसके बाद दूसरे पक्षियों को भी देख लेंगे। फिर सब भूत कबूतर को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन सब पक्षियों को इस बात का पता चल चुका होता है कि जंगल में काले भूत आ गए हैं। इसलिए सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। चिड़िया रानी सब पक्षियों को एक जगह पर इकट्ठा करती है और उनसे कहती है, देखो पक्षियों, हमारे जंगल पर भूतों ने हमला कर दिया है। वह भूत बहुत ज्यादा ताकतवर है और सब परिंदों को मारकर खा रहे हैं। हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। हमें इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में जाना होगा, वरना ये भूत हम सबको मार डालेंगे। अरे हाँ नीलो चिड़िया, वह भूत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमें जल्दी से इस जंगल से निकलना होगा। अगर वह यहाँ पर आ गए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ 1 घंटे का वक्त चाहिए ताकि हम अपना जरूरी सामान इकट्ठा कर ले, ताकि दूसरे जंगल में हमें चिंता न हो। फिर कुछ समय के बाद सब पक्षी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर वह एक दूसरे के करीब छोटे छोटे घर बना लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं।
इधर पहले वाले जंगल में भूत शिकार की तलाश में फिर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। सब घरों को खाली देखकर एक भूत कहता है, अरे रे, ये सब घर खाली क्यों है? सब पक्षी कहाँ चले गए हैं? अब तो खाने को एक पक्षी भी नहीं मिल रहा। लगता है सब पक्षी कहीं छुप गए हैं। अरे रे, आखिर ये पक्षी कहाँ पर छुप गए हैं? हमें इनको ढूंढना पड़ेगा। कब तक छुपेंगे ये पक्षी हमसे? हम उनको ढूंढ निकालेंगे। फिर सब भूत दोबारा शिकार की तलाश शुरू कर देते हैं। इधर दूसरे जंगल में सब पक्षी खुशी खुशी रह रहे होते हैं। कालू कौवा चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया रानी, हम कब अपने जंगल में वापस चलेंगे? मुझे लगता है कि वो भूत हमारा जंगल छोड़कर कहीं चले गए होंगे। कालू कौवे, पहले तुम अकेले उस जंगल का चक्कर लगा कर आओ। अगर भूत चले गए होंगे तो हम अपने जंगल में वापस चले जाएंगे। कालू कौवा उस जंगल में आता है तो देखता है कि सब भूत परेशान हैं। एक भूत कालू कौवे को देखकर कहता है, कालू कौवे, ओ कालू कौवे, जंगल के सब पक्षी कहाँ चले गए हैं? हम तो उनको ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। अरे सब पक्षी इस जंगल को छोड़कर बहुत दूर एक दूसरे जंगल में चले गए हैं। अब वह कभी वापस नहीं आएंगे। अच्छा, तो ये बात है। अब हमारा भी इस जंगल में रहने का कोई फायदा नहीं। चलो दोस्तों, वापस अपनी जगह पर चलते हैं। फिर सब भूत उस जंगल को छोड़ देते हैं। कालू कौवा सब पक्षियों को ये बात बता देता है और फिर सब पक्षी दोबारा अपने जंगल में वापस आ जाते हैं और सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक जंगल में एक काला भूत रहता था। वो भूत जंगल के पक्षियों को आग पर भून भून कर खाता था। उसने एक दूसरे भूत को अपना गुलाम बना रखा था। वो उसके लिए शिकार तलाश करके लाता था। उस शिकार को वो जालिम काला भूत आग पर पकाकर खा जाता था। एक दिन वो काला भूत अपने गुलाम से कहता है, अरे रे जाओ, आज मेरे लिए कोई अच्छा सा शिकार तलाश करके लाओ, क्योंकि आज मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। आज मैं उस शिकार को आग पर पका कर खाऊंगा। ठीक है सरदार, मैं अभी जंगल में जाता हूँ और आपके लिए बहुत मजे का शिकार तलाश करके आता हूँ। फिर वो भूत शिकार की तलाश में जंगल निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचकर वो पक्षियों की तलाश शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद उसे एक चिड़िया नजर आती है। चिड़िया को देखकर वह भूत कहता है, अरे वाह, क्या बात है! आज तो शिकार पर निकलते ही एक मोटी ताजी चिड़िया मिल गई। आज ही इसको पकड़ लेता हूँ। जब मैं ये चिड़िया सरदार के पास लेकर जाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा। जब वह भूत चिड़िया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो वह चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। अरे ये क्या, चिड़िया तो उड़ गई। अब मैं क्या करूँ? चलो कोई बात नहीं, कोई और मिल जाएगी। यह सोचकर वह भूत दोबारा शिकार की तलाश करने लगता है, लेकिन दोबारा उसे शिकार कहीं से नहीं मिलता। वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी शाम भी हो जाती है। फिर वह भूत खाली हाथ वापस आ जाता है। अरे रे, आज तुम खाली हाथ क्यों आ गए हो वापस? मेरा शिकार कहाँ है? जल्दी बताओ, वरना मैं आज तुम्हें ही आग पर भून कर खा जाऊंगा। अरे सरदार, माफ करना, आज कोई शिकार नहीं मिला। लेकिन मैंने शिकार को ढूंढने में बहुत कोशिश की, लेकिन शिकार कहीं पर भी नहीं मिला। अरे कमबख्त कहीं के, निकल जाओ यहाँ से और जब तक शिकार ना मिले वापस नहीं आना, वरना मैं तुम्हें ही आज आग पर भूनकर खा जाऊंगा। इसके बाद वह भूत वहाँ से दोबारा शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया ने सब पक्षियों को बता दिया था कि जंगल में काला भूत आ चुका है और वो पक्षियों को मार रहा है। इसलिए सब पक्षी एक जगह पर इकट्ठे हो गए थे। पक्षियों, मेरी बात गौर से सुनो। जंगल में
एक काला भूत आ चुका है। वो पक्षियों का शिकार करने के लिए उन्हें तलाश कर रहा है। हमें उस भूत का बंदोबस्त करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा, वरना वो भूत हमारा बहुत नुकसान कर देगा। टोनी चिड़िया, मैं तो कहता हूँ कि एक बड़े से जाल में इस भूत को कैद कर लेते हैं। इस तरह हम इस भूत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हम ऐसा ही करेंगे। इस भूत को जरूर कैद करना ही होगा। फिर कुछ पक्षी एक दरख्त पर बड़ा सा जाल लेकर बैठ जाते हैं और भूत का इंतजार करने लगते हैं। भूत दोबारा इस जंगल में आ जाता है और शिकार तलाश करने लगता है। जैसे ही वो उस दरख्त के नीचे से गुजरने लगता है तो वो सब पक्षी उस पर जाल फेंक देते हैं और उसको कैद कर लेते हैं। वो भूत पक्षियों से कहता है, अरे रे पक्षियों, ये तुमने क्या कर दिया? तुम मेरे सरदार को जानते नहीं हो। अगर वह यहाँ पर आ गया तो तुम सबको मार डालेगा। तुम सबके लिए यही अच्छा है कि तुम मुझे छोड़ दो या फिर सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार? कहाँ है तुम्हारे सरदार? उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। तुम भूत ऐसे नहीं मानोगे। पक्षियों पक्षियों, तुम सब दोबारा दरख्त पर जाल लेकर बैठ जाओ। वो भूत यहाँ पर जरूर आएगा। इधर सरदार भूत भूख की वजह से बहुत परेशान हो जाता है। लगता है आज मुझे खुद शिकार तलाश करना पड़ेगा, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि वह कमबख्त आज मेरे लिए कोई शिकार लेकर आएगा, इसलिए आज मुझे खुद जाना पड़ेगा। फिर वह सरदार भूत जंगल में शिकार करने के लिए चला आता है। इधर पक्षी पहले से ही तैयार बैठे होते हैं और वह उस भूत को देखते ही उस पर भी जाल फेंक देते हैं और उसको भी कैद कर लेते हैं। अब दोनों भूत एक जगह पर ही कैद होते हैं। गुलाम भूत बोलने लगता है, अरे सरदार, आप इन पक्षियों के जाल में कैसे फंस गए? आप तो इतने ताकतवर हैं, फिर आपने इन पक्षियों के आगे हार कैसे मान ली है? ये सब कुछ आज तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम पहले ही शिकार तलाश करके लाते तो ये सब कुछ ना होता और हम आजाद होते। अरे पक्षियों, हमें छोड़ दो। हम आइंदा आपको कुछ नहीं कहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। फिर सब पक्षियों को उन पर तरस आ जाता है और वह उन दोनों को आजाद कर देते हैं। वह भूत उन पक्षियों का शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। फिर उसके बाद सब पक्षी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।